आज हम बात करेंगे इंजरी से होने वाली एक कॉमन बीमारी जिसका नाम होता है टिटनस। आप सभी जानते होंगे कि कभी भी किसी को इंजरी सस्टेन हो जाती है तो कॉमनली उसको टिटनस का इन्फेक्शन हो सकता है और हम ही जाके सबसे पहले इंजरी सस्टेन करने के बाद ये वरी करते हैं कि हमने अब जाके टिटनस लगवाना है। बट क्या आप कभी ये डिसाइड कर पाए हो कि बंदा अगर पहले फुल्ली इम्यूनाइज हो चुका है तो उसको टिटनस का इंजेक्शन देना है या नहीं देना है? ये सारी क्लैरिटी लाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, फुल्ली इम्यूनाइज्ड बंदा वो होता है, पूरी वीडियो को जानने से पहले मैं जब बीच में टर्म ये यूज़ करूँगी कि फुल्ली इम्यूनाइज्ड पर्सन, तो उसका मतलब क्या होगा? फुल्ली इम्यूनाइज्ड पर्सन का मतलब होगा कि बंदे ने अपने 16 साल तक के जो शेड्यूल में टिटनस के इंजेक्शंस होते हैं, वैक्सीन होती है, वो पूरी लगवाई हुई है। दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली इम्यूनाइज्ड पर्सन। तो उस पर डिपेंड करेगा कि पर्सन वॉज फुल्ली इम्यूनाइज्ड और नॉट, और उसकी जो इंजरी सस्टेन हुई है दैट इज़ अ हाई रिस्क वुंड और इट इज़ अ लो रिस्क वुंड। तो लो रिस्क वुंड हम किसको बोलते हैं? लो रिस्क वुंड का मतलब होता है जो माइनर इंजरी होती है, सरफेस पर ही होती है, ब्रीच होता है स्किन में, दैट इज़ अ लो रिस्क वुंड। हाई रिस्क वुंड में मिसाइल से होने वाली इंजरीज जो सोल्जर्स को होती है, डीप वुंड्स और एनिमल बाइट, ह्यूमन बाइट, फ्रोस्ट बाइट, बर्न्स, ये सारी की सारी हाई रिस्क वुंड्स होती हैं। तो हमने ये डिसाइड करना है कि इन वुंड जो है वो हाई रिस्क वुंड है या फिर लो रिस्क वुंड है। और साथ में हमने ये देखना है कि जो बंदे का प्रीवियस इम्यूनाइजेशन था, जहाँ पे उसने इम्यूनाइजेशन स्टॉप किया था, जिस दिन लास्ट टाइम उसने इम्यूनाइजेशन लिया था, दैट इज़ व्हाट टाइम, कि वो कितने साल पहले का था उसका इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अगर ये इम्यूनाइजेशन 10 साल से पहले का है और माइनर कट लगा है तो आपको अब अगेन उसको टीटी की डोज देनी है, क्योंकि नॉर्मली भी हम बोलते हैं कि जब बंदा का फुल इम्यूनाइजेशन हो जाता है 16 साल की उम्र पे, उसके बाद उसको हर 10 साल में बूस्टर डोज देनी है। तो ओबियसली 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो वैसे भी आपको टिटनस की जो है डोज देनी ही देनी है। और माइनर कट लग गया दैट इज़ ऑल्सो अ स्टिमुलस कि अब आपको टीटी का इंजेक्शन देना है। मेजर वुंड में जब आपको 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मेजर वुंड है और 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तब आपको ये इंजेक्शन वैक्सीन तो लगवानी ही लगवानी है, साथ में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है। इम्यूनोग्लोबुलिन आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि टिटनस का जो टॉक्सिन होता है वो इरिवर्सिबली बाउंड हो जाता है टॉक्सिन से, यानी कि अब एक बार वो टॉक्सिन जो है टिश्यूज से इरिवर्सिबली बाउंड हो जाता है। अब उसको कोई नहीं हटा सकता, वो डैमेज प्रोड्यूस करेगा ही। लेकिन जो अनबाउंड टॉक्सिन होता है उसको ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो उसकी जो हम डैमेज है टिटनस का वो हम कम कर सकते हैं थ्रू दी यूज़ ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब हम बात करते हैं कि अगर ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा है, 5 साल से ज़्यादा है और माइनर कट है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको टीटी लगवाने की, यानी कि पहला इम्यूनाइजेशन आप ले चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा है, छोटा सा कट लगा है, कोई बात नहीं, नहीं भी आप टीटी देंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर मेजर वुंड है तो आपको एज सून एज पॉसिबल जाके उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दिलवाना है, प्रेफरेबली विद इन 21 डेज आपको इम्यूनोग्लोबुलिन दिलवाना है टीटी का, और साथ में टीटी का इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन भी दिलवानी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको इंजरी होने पर, इंजरी सस्टेन होने पर कब टाइम के बेस पे और प्रीवियस इम्यूनाइजेशन के बेस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, कि वैक्सीन देनी है, क्या दोनों देना है या नहीं देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और द पब्लिक हेल्थ रेवोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।